नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज की बड़ी खबर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी ने अरसे बाद एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने चुप्पी तोड़ी है अपनी बेटी को लेकर, चुप्पी तोड़ी है वर्ल्ड कप के कैंपेन को लेकर, और सबसे बड़ी बात धोनी ने यह बोली है कि अगर लक्ष्य बड़ा होता है तो समर्पण भी उतना ही बड़ा। यानी कि जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था भारत में, वो ऑस्ट्रेलिया में थे, भारतीय टीम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी, और धोनी का मानना है कि चूंकि टीम का लक्ष्य बड़ा था, यानी कि वर्ल्ड कप जीतना था, तो उन्होंने अपनी पर्सनल खुशी को छोड़ दिया, यानी कि वो भारत नहीं आए थे। कई और बड़ी बड़ी बातें धोनी ने बोली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के हाथ से ट्रॉफी जरूर निकल गई, लेकिन टीम को बहुत कुछ मिला है। और क्या क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने इस इंटरव्यू में, वो सुन लेते हैं। माही कम ही बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधे दिल से बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। वर्ल्ड कप के बाद पहली बार उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है, बेटी के प्यार पर भी और वर्ल्ड कप में हार पर भी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार बताया कि आखिर क्यों वो 6 फरवरी को पैदा हुई अपनी बेटी जीवा को जन्म के 50 दिन तक निहार नहीं पाए थे। उन्होंने बताया, जब लक्ष्य बड़ा हो तो समर्पण भी बड़ा मांगता है। घर परिवार जैसी बातें छूट जाती हैं, छोड़नी ही पड़ती हैं। मैं हार को संभालता नहीं हूं, उससे सीखता हूं। कभी टेंशन लेकर नहीं खेलता। हार के तनाव से आप खुद को और बतौर कप्तान टीम को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है। अब मैं नहीं डगमगाता। मेरे इस नजरिए से सभी खिलाड़ी वाकिफ हैं। अब वो भी मेरी तरह सोचने और करने लगे हैं। रिजल्ट जो होना होगा होकर रहेगा, फिर घबराना कैसा। इसीलिए माही का यह भी मानना है कि वर्ल्ड कप में हमने ट्रॉफी जरूर खोई है, लेकिन बहुत कुछ पाया भी है। हमने ट्रॉफी खोई, पर टीम ने बहुत कुछ पाया। खिलाड़ी अच्छा खेले, लगातार 7 मैच जीते। वर्ल्ड कप में यह बड़ी बात है। कई रिकॉर्ड भी बने, फिर भी आलोचनाएं हुई, पर पॉजिटिव अप्रोच से हमारी टीम दबाव में नहीं आई। कामयाबी का हर मुकाम देख चुके धोनी ने 2019 के वर्ल्ड कप में खेलने से जुड़े सवालों को साफ साफ टाल दिया। साथ ही कहा कि युवा खिलाड़ी इस टीम की बैकबोन है। आज तक ब्यूरो। वाकई उस वक्त ये चौंकाने वाली बात थी कि पहली बेटी हुई गुड़गांव में 6 फरवरी को, लेकिन धोनी ऑस्ट्रेलिया में ही रहे। हालांकि वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 15 फरवरी को था। बड़े लोग जो है आराम से जहाज में आकर वापस भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि टीम का गोल बहुत ज्यादा बड़ा था। चूंकि टीम का गोल ज्यादा बड़ा था, मुझे अपनी कुर्बानी करके टीम को यह दिखाना था कि मैं आपका लीडर हूं। बिल्कुल। देखिए आप जब देश के लिए खेलते हैं तो बड़ी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ती हैं। नींद त्यागनी पड़ती है, कई बार खाना त्यागना पड़ता है। फैमिली जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है खिलाड़ियों की, वो फैमिली इफेक्ट होती है। कई बार आप साथ में रहते हो, नहीं साथ में रहते हो, बहुत आपकी आवश्यकता होती है फैमिली को, फिर भी आप जो है आप नहीं रहते हैं। अब आप अंदाज़ लगा लीजिएगा, तेंदुलकर के पिताजी जो है उनका देहांत हो गया, तो फिर उनको इंग्लैंड से दौरे से जो है वापस आना पड़ गया। तो ये चीज़ें जो है ये मैं कहता हूँ ये दीज आर दी हैज़र्ड्स ऑफ द प्रोफेशन। आपका जो है ये आपकी परेशानियाँ हैं। आपका जो प्रोफेशन है, व्यवसाय, उसकी ये परेशानियाँ हैं। और मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत भारी त्याग किया। उन्होंने टीम के साथ रहे, ये दिखाना चाहते थे, क्योंकि जाने आने में आप कितना भी लगाओगे तो 4 दिन चले जाते हैं, और 4 दिन जो थे उस वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही क्रूशियल थे। वो टीम से 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए अलग नहीं होना चाहते थे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो जो है टीम के साथ। आपको वाकई लगा कि इन सब से टीम को फायदा हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा कि ट्रॉफी हमारे हाथ से जरूर निकल गई, लेकिन टीम ने पाया बहुत कुछ। देखिए बिल्कुल, देखिए आप लगातार इतने मैच खेलते चले जाते हैं। देखिए मैं मानता हूँ दबाव बहुत अधिक था भारतीय टीम पर, क्योंकि वो वर्ल्ड कप चैंपियंस थे, 2011 के वर्ल्ड कप चैंपियन थे, और उसके बाद फिर वो खेल रहे थे। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि उसके पहले जो हम ऑस्ट्रेलिया में चाहे टेस्ट सीरीज़ खेले थे, उसके बाद वनडे या ट्रायंगुलर सीरीज़ खेले थे, उसमें भारत कहीं पर नहीं था। हम बहुत सारे मैच हैं, लेकिन एक बहुत भारी परिवर्तन हो गया और हम लोग जो है सेमीफाइनल तक पहुंच गए। तो हम लोग को मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा सा संतोष करना चाहिए। ये अलग बात है, मलाल ज़रूर है हम लोगों को, ये कि हम लोग
फाइनल तक नहीं पहुंच पाए या फाइनल नहीं जीत पाए, ये मलाल जरूर है खेल प्रेमियों को, लेकिन पॉजिटिव जो उन्होंने बात की वो बात भी ठीक है। दो अलग खिलाड़ियों की ये कहानी है, दो अलग जनरेशंस की कहानी है। धोनी कहते हैं कि मेरा परिवार पीछे रहना चाहिए था क्योंकि टीम का लक्ष्य बहुत बड़ा था, मैं 51 दिन अपनी बेटी का इंतजार कर सकता था उसे देखने के लिए। विराट कोहली दूसरी तरफ कहते हैं कि अनुष्का शर्मा आती हैं तो मेरे रन बन जाते हैं। खैर, विराट कोहली के आईपीएल में भी रन बने नहीं हैं, लेकिन देखते हैं कि आज के मैच में क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो शानदार क्रिकेट नहीं खेल रहा लेकिन फिर भी जीता एक मैच, दूसरी तरफ हैदराबाद जिसको बड़े बड़े खिलाड़ियों से बहुत कुछ चाहिए। हालांकि जितनी बड़ी चुनौती शिखर के लिए है, उससे कहीं बड़ी विराट कोहली के लिए। बेशक उनकी टीम एक जीत के हौसले के साथ मैदान में उतरेगी, लेकिन खुद विराट कोहली का बल्ला अभी भी खामोश है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से उनको लेकर ढेरों बातें हुई हैं, ढेरों कहानियां गढ़ी गई हैं। खुद विराट ने भी हर ईंट का जवाब पत्थर से देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है, लेकिन उनका बल्ला अपने ऊपर उठे सवालों का जवाब कब देगा, इसका इंतजार हर किसी को होगा। वैसे आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमें आईपीएल में बराबरी पर हैं। 4 में से 2-2 मुकाबले दोनों टीमों ने जीते हैं, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स के पास सितारों की जो फौज है वो कभी भी किसी के भी मुंह से जीत छीनने के काबिल है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, शिखर धवन, इन चारों से बहुत बड़ी पारी की दरकार है। लेकिन हैदराबाद ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की है, और एक बार फिर चौंकाने वाली बात चेतन जी ये कि डेल स्टेन आज भी नहीं खेल रहे। क्या वो अनफिट होंगे आपको लगता है, या फिर ये स्ट्रैटेजी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि छोटा मैच है, 20 ओवर का मैच है, अब क्यों नहीं खेल रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पिछला मैच भी नहीं खेले। हाँ, पिछला तो मैं समझ हो सकता है थोड़ी बहुत निगल जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ी सी 100% नहीं है। और बॉलर के लिए खास करके फास्ट बॉलर जो है वो 100% यदि फिट नहीं होता है तो फिर वो जो है 50% यदि बॉलिंग करता है तो फिर जो है वो महंगा साबित हो सकता है, और कभी भी फिर ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो आप एक प्लेयर शॉर्ट हो गए, एक बॉलर शॉर्ट हो गए, और आपको 5 बॉलर कंपलसरी चाहिए। तो मैं समझता हूँ क्योंकि छोटा बहुत उनकी जरा सी कहीं ना कहीं निगल होगी, इसकी वजह से वो नहीं खेल। नहीं तो खेलना चाहिए था, क्योंकि डेल स्टेन आपके सबसे बड़े हथियार हैं। वो बाहर बैठकर टीम को क्या फायदा देंगे इसका अंदाजा नहीं। आज का मुकाबला थोड़ा हाई स्कोरिंग होगा, क्योंकि एक तरफ बैंगलोर, दूसरी तरफ हैदराबाद, दोनों के पास स्ट्रोक प्लेयर्स हैं और विकेट भी बड़ा अच्छा है वहां का। लेकिन कल रात का मैच जो था बड़ा अजीब सा मैच हुआ। एक वक्त पर तो ये लग रहा था कि किंग्स 11 पंजाब की बहुत ही बड़ी जीत होगी, एक तरफा जीत होगी, लेकिन हरभजन सिंह ने, आज तक एक्सपर्ट हरभजन सिंह ने उसके बाद ऐसी पारी खेली कि किंग्स 11 पंजाब को डर आ गया। सुचित और हरभजन सिंह ने तकरीबन 6 ओवर में 100 रन बना दिए, फिर भी हार हुई मुंबई इंडियंस की। लेकिन स्टार परफॉर्मर वो जिसकी वजह से टीम जीती, जॉर्ज बेली, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान वाली पारी, क्योंकि उन्होंने पारी को संभाल कर रखा, जोड़ कर रखा। 61 रन बनाए 32 गेंदों में। नतीजा यह हुआ कि किंग्स 11 पंजाब ने बोर्ड पर इतने रन लगा दिए कि उनके गेंदबाजों ने उसके पास जाकर मुंबई इंडियंस की धज्जियां उड़ा दी। हमेशा आईपीएल की खास बात यह होती है कि टीमें भिड़ती हैं। इस बार 8 टीमें हैं, इनमें से एक चैंपियन बनेगा। लेकिन आज तक पर आईपीएल का बड़ा फायदा होता है। इस साल हम आपको एक टीवीएस बाइक हर रोज दे रहे हैं। आप जानते हैं कि इसका नाम है सवाल सुलझाओ, स्टार की चाबी पाओ। ये कॉन्टेस्ट 22 दिन तक आप हर रोज जीत सकते हैं एक टीवीएस बाइक। आज का सवाल यह है कि वनडे में रोहित शर्मा ने कितने दोहरे शतक बनाए हैं? वनडे में रोहित शर्मा ने कितने दोहरे शतक बनाए? 1, 2 या फिर 3? ABC। आप अपना विकल्प जो है वो लिखें AT स्टार देकर, A, B या C 524224 पर SMS करें। इंतजार करें कल तक का, क्योंकि कल शाम 5 बजे तक आप अपने जवाब भेज सकते हैं, और कल शाम 7:30 बजे आप में से एक लकी विनर को यह बाइक दे दिया जाएगा। हो सकता है कि वो आप ही का नाम हो। आज का विनर कौन है? क्योंकि कल का सवाल यह था, टीम इंडिया ने अपना पहला T20 मुकाबला किस टीम के खिलाफ खेला था? ऑप्शंस आपके सामने थी पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, और सही जो आंसर था वो दक्षिण अफ्रीका था, B। और आप में से एक लकी विनर कादिर जमाल कोलकाता से, दादा के शहर से, भालो भालो कादिर जमाल कोलकाता से आप जीत गए टीवीएस का बाइक। बहुत बहुत मुबारक। लेकिन चेतन जी, छोटा सा जवाब आपसे भी ले लूं, आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं? क्योंकि बाइक की जरूरत तो मुझे भी और आपको भी है। देखिए, ज़रूरत तो बिल्कुल है,
क्योंकि मैंने शुरुआत जो की थी वो मोटरसाइकिल से शुरुआत की थी, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा हम लोग, क्योंकि हमें तो जवाब सारे मालूम ही है। हमें ना? नहीं। हाँ, तो जो हमारे आज तक के जो दर्शक हैं वही इसमें हिस्सा लें और वही हर रोज एक बाइक जीते। फिलहाल इजाजत दीजिए, रात 11:30 बजे एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे और चेतन जी दोनों को इजाजत।